गाइस देखो कोई जानवर आया हुआ है। जानवर क्या, हाथी आई हुई है। सब लोग कैसे यहाँ आए हुए हैं ना। देखो वो अंकल जी वहाँ से देख रहे हैं लाइट जला के। ये लोग यहाँ हल्ला कर रहे हैं। गाइस देखो इसी में पुलिस वाली गाड़ी भी घूम रही है। देखो वाइट वाइट जो लाइट दिख रहा है ना, और रोड है ना वहाँ। देखो आपको तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे इसी बात की टेंशन है। सभी लोग देख रहे हैं तो खैर ऐसा ही होता है, कुछ देखने को नहीं मिलता है, खाली हल्ला ही सुनने को मिलता है। तो गाइस मैं भी नीचे जाता हूँ अब। तो गाइज मैं छत से बहुत पहले आ गया था, 2.5 घंटे लगभग पहले आ गया था, और मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था। आपको मालूम ही है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। 15 या फिर 17 को मेरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी डेट का भी कंफर्म नहीं है। और जैसे ही कंफर्म होगा मैं बता दूंगा। और ब्लॉग तो मैं बना ही रहा हूँ, रेगुलर ही बना रहा हूँ, तो आपको पता चल ही जाएगा कितने को है। और देखो गाइज एक और चीज़, ये देखो ये है मेरी साइकोलॉजी की बुक। इसमें आपने पढ़ा भी होगा, आधुनिक मनोविज्ञान की है ना। एब नॉर्मल साइकोलॉजी है ये। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया दौरे कैसे पढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। हम किसी को बाहर देख के, कोई इंसान है ना, उसको हम बाहर से ही देख के बता देंगे कि भाई ये डिप्रेशन में है या नहीं है। इसको पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के बोल दिया, नहीं, पढ़ाई करने के बाद ही पता चलता है। और गाइज डिप्रेशन में जाने के लिए लोग जो कहते हैं ना वो बहुत अलग है, पढ़ाई करोगे तो बहुत अलग क्राइटेरियाज हैं उसके लिए, तो अलग है। और गाइज इसमें प्यार के बारे में भी है, समझ रहे हो, लव के बारे में। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आप ये मेरे ऊपर मत चढ़ जाना कि भैया कृष्ण और राधा का प्यार भी तो था। वो बहुत अलग बात है। वहाँ तक जाने के लिए ना हमारे घोड़े खुल जाएंगे। घोड़े खुलना के मतलब है कि जन्मों जन्मांतर लग जाएगा भाई। खाली उस लेवल तक सोचने के लिए प्यार करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो आप अभी के हिसाब से लेना जो अभी चल रहा है समाज में उसके। और गाइज मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैंने और भी बुक्स पढ़ी हैं इसके बारे में, क्योंकि आप सोचो मैं मतलब साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मेरा टॉपिक ही है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। और एक बुक से होता नहीं है। आज का टाइम तो ऐसा ही, साला चैट जीपीटी, गूगल, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबसे नॉलेज लेना पड़ेगा तब जाके मुँह से बोलो। नहीं तो भाई कोई भी सुनने से पहले आपको जज कर दे रहा है नहीं। और आज के टाइम में डुप्लीकेट का भी हो गया, ओरिजिनल का डुप्लीकेट और डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट हो चुका है। तो समझ सकते हो सोशल मीडिया से बचना कितना मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है। आप अच्छा भी बोलोगे तो बुरा ही जाएगा, तो उस चीज़ को हटाते हुए। और बहुत लोग मेरे से नाराज़ होंगे, तो उससे नाराज़ होने से अच्छा है कि एक बार मेरी बात को समझ लेंगे तो अच्छा ही लगेगा। और बहुत सारे सोचेंगे भाई इतना छोटा कैसे बोल दिया, इसकी औकात कैसे हो गई बोलने की, तो अलग बात है। और उस चीज़ को हम ध्यान भी नहीं देने वाले हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वही मेरी बात को समझेगा। बाकी लोग तो देखो पूरी दुनिया चल रही है और वो भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। इसी में सबको मिलजुल के चलना है ना। अगर मैं एग्जांपल लूँ सैयारा मूवी का, अब आप ये मत कहना मेरे से कि भाई पढ़ाई में तुमने मूवी घुसा दी या फिर तुम क्या मुझे ज्ञान दोगे, है ना। देखो मैं बस इसलिए मूवी घुसाया हूँ क्योंकि वो मूवी अभी लेटेस्ट है और 80% यूथ देख चुका है इंक्लूडिंग मी। मैंने भी देखी है हाँ, बट ये है कि मैं ऐसे पैसे दे के वहाँ रोने नहीं गया या फिर वो मूवी देख के रोया नहीं। मेरा एक एक ही मुद्दा था कि भैया देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई लोग रो रहे हैं तो पक्का इसमें प्यार का कोई बहुत महत्वपूर्ण रहस्य खुला है, तभी लोग इतना रिलेट कर रहे हैं। बट मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। मैंने 2 महीने बाद देखा था रिलीज होने के, और वो भी मोबाइल में मेरे को फ्री में कहीं से मिल गया था। मेरे दोस्त ने किसी ने दिखाया था तो मैंने देखा। तो उसमें कुछ ऐसा खास लगा नहीं मुझे, क्योंकि मतलब आप सोचो मूवी ही है, वो मूवी में कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं एक कोट बोलूँ, पढ़ा है मैंने कोट अभी फिलहाल ही में। अगर मैं कोट बोलूँ ना, तो गरीब लोग जो हैं मूवी में ही रोमांटिक होते हैं, रियल लाइफ में नहीं, है ना। तो ये चीज़ मैंने ये पढ़ी है, आप ये मत सोचना कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा था तो मैंने बोल दिया। तो मूवी ही है वो, ऐसा कुछ है नहीं। कहानी एक इंसान का चल रहा है उसमें, एक इंसान के यहाँ से वो कहानी निकली और वो चल रहा है, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोग इतना रोए ना, इतना लोग परेशान हुए, क्यों हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को रिलेट कर रहे थे उससे कि भाई हम भी ऐसे, हमारा भी था सीन या फिर हो सकता है वगैरह वगैरह जो भी है। और ये रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि आप अकेले खुद को फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो। ऐसा लगता है आपको कि भैया हम अकेले हैं, है नहीं। और अकेले फील करने का एक ही जो कारण है वो ये है कि हम जो है 5 या 6 लोगों को अपनी दुनिया बना लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि 5 6 लोग, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे कोई भी हो, ऐसा लगता है कि वही लोग हैं। और वो अगर मेरे से नाराज़ हुए तो हम अकेले हो गए। यही तो बात है ना, कि अगर हम जिसको अच्छा मानते हैं वो नाराज़ हो गया तो आई एम सिंगल। ये चीज़ है। तो अगर हम इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखें या मेरी नज़रिए से देखें, तो मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि गाइज अगर आप खुद सोचो,
संसार में इतना बड़ा संसार है ना और संसार में अनगिनत लोग हैं, और अगर कोई भी एक अननोन पर्सन के लिए आप अच्छा करो तो अगर वो उसका मेडिकल कंडीशन ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको मतलब अच्छा नहीं मानेगा या आपसे नाराज़ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई, वो भी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अकेले हो या सिंगल हो या कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो एक ये बात हो गई, तो इसको चलो इसको बहुत कम लोग समझेंगे भाई, क्योंकि ये देखो इतनी आसानी से बात समझने में आने वाली है नहीं। इसके लिए मतलब टफ है ये काम, मतलब पढ़ाई करेगा कोई और यहाँ से जो फिट होगा ना वही बात को समझेगा। और दूसरी बात ये कि अकेलापन, गाइस अकेलापन कहाँ से आया आप खुद सोचो। अगर हम खुद को एक बड़ा सा टारगेट दे दें तो मुझे नहीं लगता है कि भाई उसके बाद अगर आप सच में फोकस हो अपने टारगेट के लिए तो उसके बाद आपको मतलब इन सब चीज़ों में आप रिलेट कर पाओगे, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं दे पाओगे। और अकेलापन भी उन्हीं को आता है जो कि अकेले सच में रहना चाह रहे हैं। गाइस अकेलापन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सच में आपका दिमाग सही है ना तो आप अकेले हो ही नहीं, आपके साथ खुद हो आप। आपका जो भी नाम हो या फिर मेरा ही नाम ले लो, माधव हो जाए तो मेरे साथ हमेशा माधव हो जाए। अकेला कहाँ हुआ हूँ मैं? अकेला तो वो होता है ना जो कि चला गया भाई, वो होता है अकेला। क्योंकि देखो उसको जलाने के लिए सब जा रहे हैं तो वो अकेला है। तो वो चीज़ें हैं, वो सब अलग बातें हैं, वो अकेलापन वगैरह कुछ नहीं होता। हम टारगेट से दूर हैं, अपने टारगेट से दूर हैं, इसीलिए हम अकेलेपन में हैं। और गाइस अभी के टाइम में ना, अभी के टाइम में सच बोलूँ तो सबसे आसान काम है प्यार होना। प्यार कर लेना बहुत आसान है, किसी के लिए भी कह रहा हूँ मैं, प्यार करना बहुत आसान है। क्यों? बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना है। अगर आप टारगेट दियो ना खुद को तो उसको करने के लिए भाई रोज रोज आपके दिमाग में आएगा भाई मुझे ये करना है वो करना है, तो काम करना पड़ेगा, तो एफर्ट डालना पड़ेगा। बट इसमें तो कुछ एफर्ट डालना ही नहीं है ना, तो ये तो हर किसी को होना है, जाहिर सी बात है, हर किसी को प्यार हो ही जाना है। और प्यार हो जाना ही एक बात नहीं है ना, इसमें भी एक पॉइंट वाली बात ये है कि किससे हो रहा है ये भी तो देखो। और प्यार होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ है कि भाई पेट खराब है दवा खा ली सही हो गया। ये कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, ये तो भगवान की बनाई हुई बहुत बड़ी एक जो कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज़ है। इसको पाने के लिए ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये मत सोचना कि शादी की बात कर रहा हूँ, शादी एक बहुत छोटी चीज़ है। शादी बस वही चीज़ है ना कि भाई जैसे हमें किसी भी चीज़ पे गारंटी और वारंटी मिलती है ना, वही चीज़ है शादी की। हमें उस पर विश्वास नहीं है तो भाई एक हमने बंधन बना लिया शादी का कि हमें तुम पे विश्वास नहीं है, अगर हमारा उम्र ढल गया तुम हमें पसंद नहीं किए तो छोड़ दोगे, और शादी हो गया तो बंध गए, चाहे कुछ भी हो रहना साथ ही में है। तो ये चीज़ें हैं, गारंटी वारंटी वाली ही बात है। और प्यार में कभी गारंटी वारंटी की बात नहीं होती है। मतलब आपको सामने वाले पे विश्वास होता है कि भाई कुछ भी हो जाएगा ये बंदा साथ में, और नहीं भी है तो कौन सा कि हमें कुछ करना है ना, है नहीं, हमें क्यों चाहिए उससे वारंटी या फिर गारंटी भाई। मतलब दिक्कत यही है ना कि हम उसको बांध लेना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम बस यही है। और मेरे हिसाब से प्यार करने का या फिर किसी को पसंद करने का एक तो क्राइटेरिया फॉलो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको देख लिया और वो अच्छा दिखने में है तो हम पसंद कर लिए, नहीं, एक ना एक क्राइटेरिया तो होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो मेरी क्राइटेरिया ये है ना कि अगर मेरे को कोई पसंद आया तो पहले मैं उसमें ये देखूंगा कि अगर मैं उससे जुड़ा तो मुझ में कुछ ग्रोथ होगा या नहीं, है नहीं। अगर मैं वहीं तक हूँ तो क्या मतलब होता है किसी के जोड़ने को। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई, 10 भी पास कर लिए 12 भी पास कर लिए, नॉलेज 5 वाली ही है, तो क्या फ़ायदा आगे जाते जाते। तो वही चीज़ है, अगर हम किसी को पसंद किए तो भाई ये भी देखने वाली बात है कि वो उसके साथ हम हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं। यानी प्रॉफिट वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ बोलने के लिए भाई पैसे पैसे देख रहा है, अमीर देख रहा है, नहीं, वो बहुत अलग बात है। ग्रो हर तरीके से। यहाँ कोई ऐसा भी होता है कि भाई बहुत ही नीचे स्तर पर था दिमाग से, और कोई आया पढ़ा लिखा इंसान उसके लाइफ में और वो भी धीरे धीरे बहुत ऊपर चला गया, वो भी चीज़ें हैं, है नहीं। तो वहाँ पर ये नहीं होता है कि भाई तुम मेरे से शादी करो ही करो, वहाँ वो चीज़ नहीं होता है। वहाँ ये बोलने वाली बात ही नहीं, वहाँ तो मतलब किसी को जताना ही नहीं है। आई लव यू का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि भाई तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें बार बार जता रहा हूँ। जो सहलाना होता है ना कि हम सहला देते हैं और सामने वाले को अच्छा फील हो जाता है, बस वही है और कुछ नहीं है। मेन ये होता है ना कि भाई जो असली में है ना उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। 5 महीना 5 साल 500 साल कितना भी ले लो बोलेगा ही नहीं, और सामने वाले को सारी फीलिंग पता है उसकी। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें समझना इतना आसान भी नहीं है। और मतलब इतना आसान क्या, मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत कम ही लोग हैं ना जो समझेंगे इस बात को। और मैं ये मत सोचना कि मैं पढ़ा हूँ और खाली बक 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 कर रहा हूँ, नहीं, थोड़ी बहुत तो मेरे अंदर भी फीलिंग है ही ना।
मैं भी तो लड़का ही हूँ, मेरे को भी इसी प्रकृति ने बनाया है, जिस प्रकृति ने सबको बनाया है। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ें हैं जो सबके अंदर हैं। बस मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ खुद को और लोगों से या फिर और चीज़ों से, तो मेरे को थोड़ा अपने अंदर अंतर दिखता है। तो बस मैं इसीलिए, और गाइज प्लीज़ अगर आपको बुरा लगे मेरी बातों का तो नज़रअंदाज कर देना फिर, क्योंकि मतलब जिसको बुरा लग रहा है तो समझ जाओ फिर कहीं ना कहीं मेरे में फॉल्ट है मेरे बोलने में फॉल्ट है या फिर उसमें फॉल्ट है। यही तो चीज़ हो सकता है ना, घर्षण तभी होता है क्योंकि दो चीज़ें बराबर नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। तो जो भी है बाकी ठीक ही है, लाइफ तो बढ़िया सबकी चलती है। चाहे मुंह से बोल दे कि भाई क्या है सब बेकार है, पर अंदर अंदर वो खुश है तभी ना, अपने लाइफ को चेंज नहीं कर रहा है। तो वही है। और गाइज अगर आप छत वाली बात पे जाओ तो हाथी देखना बहुत ही मतलब यहाँ इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं एक क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना। मेरे को किसी ने भेजा है यहीं पास का, तो डाल दूंगा। मैं वहाँ नहीं था, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वहाँ नहीं था और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है, ये किसी ने बनाई है, तो ये मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। बट हाथी देखना इतना आसान नहीं है क्योंकि भाई बहुत रिस्क है उसमें, कभी भी वो दौड़ा सकता है। आप उसमें आवाज़ सुनना, डर लग जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा कितना खतरनाक। गाइस यहाँ पर जो शूटिंग हो रही है ना इस क्लिप में, ये मत सोचना कि हाथी को मारा जा रहा था या फिर वो गन जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साइड में हो रहा था सब कुछ, ठीक है। हाथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो ये चीज़ है। तो गाइस आपने मेरे ब्लॉग को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करते हो उसके लिए भी धन्यवाद, और टाइम निकाल के मुझे भी देखते रहना, अगर टाइम हो तो, और ना हो तो कोई बात नहीं। तो गाइस जहाँ हो मज़े में रहो, अपने लाइफ को एंजॉय करो और अपने अगल बगल सबको खुश रखो, बस यही बात है। तो गाइस बाय बाय।